तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जो कैसे फॉर्म भरना है वेल का उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं, ये आपका वेल का देखो ऑफिशियल साइट पे आया हुआ हूँ, career.in/index.jsp है ना। सो ये मैं डाल दूंगा, ऐसे लिंक जो है सीधा डाल दूंगा जो आपका लॉगिन करने के लिए आएगा और फॉर्म भर के आप कर सकते हो। तो हम बेसिकली फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा और सारे डॉक्यूमेंट और जो सारे आपके देखेंगे कि जो सीटें हैं उसको भी थोड़ा देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं ये ऑफिशियल साइट है, इसमें आपका आर्टिसन ग्रेड का दे रखा है, आर्टिसन रिक्रूटमेंट का। तो यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट का है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद है जो कंसिडरेशन है उसका दे रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन रूल है, फैक है, अप्लाई ऑनलाइन है, डिटेल वैकेंसी जो बैकअप है ब्रेकअप है उसका दे रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट परफॉर्मा है उसका दे रखा है, फिर आपके एग्ज़ाम पैटर्न और ये आपका सिलेबस का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो इसका एडवर्टीजमेंट है डिटेल्ड वाला वैकेंसी वाला उसको देखते हैं। सो यहाँ पे ये वैकेंसी का है, सो ये बाप का दिखा रखा है, अलग अलग जो है आपके, जैसे ये आपका बाप है रानीपेट में, उसके बाद आपका ये वाइजैक का हो गया, इसमें जो सीटें हैं अलग अलग ट्रेड्स की वो सारी दिखा रखा है ना। सो हम आते हैं पीछे वाले पे। सो डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो इसमें आपका ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है जिसमें से आपका आया हुआ है। सो जितने भी पोस्टें हैं जैसे इसमें देखोगे बाप है रानीपेट का है, बॉयलर रेगुलर प्लांट तमिलनाडु का, विशाखापट्टनम का है, एच पी बी पी है ना, HERP जो है वाराणसी है, बैंगलोर का है, EDN करके है, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है FSI है, जगदीशपुर आपका, HEP हरिद्वार है, CFFP है जो हरिद्वार है, HPEP है वो आपका हैदराबाद है, और भोपाल का है जो HEP है हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट। तो ये सारे बेसिकली आपने देख लिया था। सो यहाँ पे सीट का भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं, सारा कुछ है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 7 पोस्टों पे आई हुई है पोस्ट, जिसमें फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फाउंड्री मैन है। तो टोटल सीटें जो हैं 515 सीटें हैं। बाकी इसमें से जैसे एक सर्विसमैन की भी सीटें हैं तो वो सारा दिखा रखा है, तो इसमें देखते हैं। सो यहाँ पर टोटल सीटें दिखा रखी है कौन सी कैटेगरी पे कितना सीट है। जैसे जनरल कैटेगरी का है, ये इसमें बाप का दे रखा है जो आपका तमिलनाडु में है, उसमें टोटल सीटें हैं 75 है। जो ये इस साइड की छोड़ दो जो आप ओपन भर सकते हो, बाकी ये PWD और एक्स सर्विसमैन की अलग से है ना। तो इस तरह से बाकी सारा कभी दे रखा है कैटेगरी वाइज, तो आप खुद से भी देख सकते हो, आप जहाँ पे चाहो भरने के लिए आप भर सकते हो ना। ऐसा वैकेंसी बहुत कम आता है कि एक एक यूनिट के लिए, मतलब इसमें आप मान के चलो 515 लोग जो भी थोड़ा अपना पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर लोगे तो आपकी नौकरी पक्की मान के समझ के चलो, है ना। तो बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है ना। मैक्सिमम एज लिमिट का दे रखा है तो 27 है जनरल का। उसके बाद जो भी आप छूट लेना चाहते हो, आप एक्सपीरियंस बेस पे, यदि एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपका जितने साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। बाकी OBC के हैं उसके 3 साल है, ST SC कैंडिडेट हैं उनके 32 साल है, जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है वो रिटायरमेंट के बाद का यहाँ पे दे रखा है 7 साल तक, है ना। और जो PWD कैंडिडेट है उनका तो 10 साल के लिए होता है, ठीक है। सो हम आते हैं आप सीधा फॉर्म पे, है ना। सो फॉर्म भरते हैं। सो यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन करके है, ये आपका अप्लाई ऑनलाइन करके है, तो ये मैं इस पर करता हूँ। सो ये अप्लाई ऑनलाइन पे आ गया, सो ये फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने का है, ये लॉगिन करने का। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसके बाद आपका लॉगिन करोगे, है ना। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको रीड करने के लिए। एडवर्टीजमेंट के लिए ये है, आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करना है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए ये है ना। तो मैं क्या करूँगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करूँगा, उसके बाद देखूँगा, है ना, सारा कुछ। उसके बाद नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे नीचे पे आपका एप्लीकेशन का दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो रखा है, 12 अगस्त तक आपका लास्ट डेट से, मतलब आज हो गया 29 तारीख, 12 और एक 14 दिन आपके पास टाइम है भरने के लिए, है ना। उसके बाद हेल्प डेस्क का दे रखा है कि ये हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कोई भी क्यूरीज होगी तो फ़ोन कर सकते हो, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ सबसे पहले। सो ये रजिस्ट्रेशन वाले पे जाता हूँ, तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा, ये आपका खुल गया, है ना। सो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ पे, जैसे ये ब्राउज़र का दे रखा है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी एक यूनिट के लिए आप फॉर्म भरोगे, फिर आपका उसमें कौन सा पोस्ट के लिए भरोगे। सपोज करो यहाँ पे किसी एक प्लांट का ले लो, है ना, रानीपेट का जैसे ले लो, या किसी भी प्लांट का ले लो जहाँ से आप भर रहे हो। फिर उसमें से पोस्ट लिखो, तो पोस्ट जैसे टर्नर लिख दिया मैंने, या फिटर कर दिया, चलो फिटर कर देता हूँ, फिटर कर दिया। पोस्ट कोड है आ गया, एडवर्टीजमेंट नंबर आ गया, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आपका नाम है वो नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर, जो आपने यहाँ मोबाइल नंबर लिखा, जैसे आपका 97 98 66 65 37
उसको बाद आपका कंफर्म मोबाइल नंबर लिखोगे उसी चीज़ को, फिर अल्टरनेट कोई दूसरा नंबर होगा तो उसको डाल सकते हो, नहीं तो नहीं है तो आप इसको छोड़ दो। बाकी इसमें दोनों को दोनों में सेम आपके मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, है ना। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस भी आपका जो होगा इस पर लिखा जाएगा, और यहाँ जो लिखोगे यही सेम यहाँ लिखोगे, है ना। उसके बाद आपका फाइनली जनरेट ओटीपी करोगे, फिर उसके बाद ये आई एग्री करके करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके द्वारा भरा गया है आपकी जानकारी में सही है ना। तो आप जो भी भर रहे हो आप सही भर रखे हो। उसके बाद आपका कैप्चा कोड है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे, जनरेट ओटीपी करोगे, यहाँ से जनरेट ओटीपी करोगे तो आपका पास ओटीपी आएगा। फिर उसके बाद उस ओटीपी को भर के आगे करोगे, फिर कैप्चा को डालोगे, सो कैप्चा डालोगे, फिर ये रीवेरीफाई करोगे। उसके बाद हम रीवेरीफाई करके आगे चलते हैं। तो रुक जाओ मैं रीवेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो फॉर्म का जो है यहाँ पे भरना, रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड हो गया, एडवर्टीजमेंट नंबर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यूनिट के लिए, तो यूनिट में यहाँ पे आ रहा है, सो कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लो, है ना। जैसे ये बैनर सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद है पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हो उस पोस्ट को सेलेक्ट करे हुए। फिर ये आपका पोस्ट कोड आ गया, एडवर्टीजमेंट नंबर आ गया, फिर आपका नाम यहाँ पे आएगा, नाम लिखोगे, है ना। नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर हो जाएगा, फिर ईमेल एड्रेस हो जाएगा। तो वो उसके बाद ये जनरेट ओटीपी करना पड़ता है ना। तो वो भी मैं कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे देखो नाम लिख दिया है। नाम लिखने के बाद आप मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद ये जनरेट ओटीपी का है, जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आएगा। सो मैंने ये जनरेट ओटीपी कर दिया, ये आ गया, है ना। सो फिर यहाँ पे क्या करना है, जो ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे आएगा या फिर दूसरा जो है ईमेल आईडी पे आएगा, तो उसको फिर डालना है ना। सो देखते हैं अब। सो इस कैप्चे को फिलअप करना है ना। इस कैप्चे को फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है, देन आपका ओटीपी आएगा, है ना। उसमें कैप्चा को फिलअप करता हूँ। तो कैप्चा मेरा जो है ओके, तो कैप्चा फिल कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, है ना। ये आपका शो कर रहा है, काइंडली यूज़ ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये जैसे ओटीपी आ गया है, मैसेज में दिख रहा है, उसमें वहाँ से देख के डालता हूँ फिर, है ना। ओके, देन वापसी जो है ना आपका यहीं पे खुल जाएगा, जो आपने प्लांट के लिए भर रखा है, जो आपका नाम होगा सारा कुछ आएगा। यहाँ पे नीचे ये आपका ओटीपी का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ओटीपी आ रखा है उस ओटीपी को आप डालोगे, तो ये आपका मैसेज में या ईमेल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाल सकते हैं, है ना। सो मैं देखता हूँ। इस पे क्या है, मैंने ओटीपी डाल दी, फिर इसको वैलिडेट कराना होता है, तो वैलिडेट करा देता हूँ। ये आपका देखो ओटीपी हैज़ बिन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओटीपी सक्सेसफुल हो गया, है ना। देन इसको ओके करोगे, देन आई एग्री। ये जो भी आपके द्वारा भरा गया है वो सारा सही की भरा गया है और आपके जानकारी में है ना। फिर उसके बाद ये आपका जो कैप्चा दिखा रहा है, इस कैप्चे को डालोगे, जो आपका कैप्चा है 5 कैप्चा डाल दोगे, है ना। कैप्चा डल गया है। कैप्चा डालने के बाद फिर ये आपका रीवेरीफाई करके आएगा, है ना। सो रीवेरीफाई करोगे तो आपका इसके अंदर नाम दिखाएगा, पोस्ट दिखाएगा, पोस्ट नेम दिखाएगा, नाम दिखाएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है ना। इसको आप सबको चेक बॉक्स करोगे, जो बॉक्स हैं सारे पे फिलअप करोगे, सारे हो गए हैं। उसके बाद देन आपका सबमिट होगा, है ना। सो सबमिट करते हैं। सो आपका यहाँ से ये पर्सनल डेटा का आएगा, देयर विल बी कम्युनिकेशन डेटा, जेंडर आ गया, मेल आ गया, एग्री करके यहाँ पे एग्री करोगे। देन आगे फिर ये आपका अलर्ट का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओके करोगे। ओके करने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। सो रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसमें देखोगे रजिस्ट्रेशन में ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपके ईमेल आईडी पे भी आ गया होगा। तो इसको हमेशा फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना ज़रूरी है ना। सो हम क्या करते हैं, अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब ये जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन का दिखा रहा है ना। आप जिस जगह से भर रखे हो उसका भी दिखा रहा है, वो भी देख सकते हो आप। देन हम अब आगे क्या करेंगे, अब आगे फॉर्म को भरेंगे। सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका गो टू एप्लीकेशन है ना। ओके, सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा है गो टू एप्लीकेशन करके, है ना। और ये बगल में लॉग आउट है। तो गो टू एप्लीकेशन में जाते हैं तो इसमें आपका एप्लीकेशन खुलेगा। गो टू एप्लीकेशन में जाते हैं, से आपका ओपन हो रहा है एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरना है फाइनली। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये खुल गया है ना।
ये सारा इंस्ट्रक्शन इस पे दिया हुआ है, चीज़ों का पढ़ सकते हो, किस में भरना है नहीं भरना है उसका, है ना। इसमें आपके जो है पर्सनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का है। सबसे पहले इसमें जैसे देखोगे तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर जिस प्लान के लिए भर रखा है, जिस पोस्ट के लिए भर रखा है वो आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर। फिर आपके यहाँ पे ऐसे जेंडर सेलेक्ट करोगे, जेंडर सेलेक्ट करके ये जेंडर सेलेक्ट करने का है ना, ये आपका जेंडर का हो गया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का आएगा, देन आपका एज काउंट करी जाएगी, एक साथ 2025 तक आपका एज कितना है वो काउंट होके आ जाएगा, है ना। फिर आपका नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको चेक बॉक्स करोगे। आप जम्मू कश्मीर से यदि हो, इस टाइम का आपका डोमिसाइल है 1980 से लेकर 89 के बीच का, आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, है ना। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, ST SC OBC जनरल या फिर PWD, या फिर आप एक सर्विसमैन से हो तो यहाँ पे आपका दिखेगा। सो यहाँ पे सारे रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। जो ST SC OBC और EWS के जो हैं उनके आ जाएंगे, है ना। देन नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद आते हैं तो आपका आएगा जो कैंडिडेट का नेम है वो नेम शो कर रहा है ना। देन नेक्स्ट है फादर नेम का है, फादर नेम आप भरोगे। देन मदर नेम है, मदर नेम भरोगे। देन मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या नहीं हो उस चीज़ का आ गया। देन रिलीजन का आ गया, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, रिलीजन का आ जाएगा। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जिससे भी हो आप उसका सेलेक्ट करोगे। देन आपका ये मोबाइल नंबर है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लग गया था, है ना। आपका ईमेल आईडी शो करेगा। फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे देना है, टोटल एग्ज़ाम सेंटर जो है 5 सेंटर है ना। सो 5 सेंटर में आप यहाँ पे देखते हैं तो कितने सारे सेंटर हैं। तो यहाँ पे सेंटर देखोगे आप, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे जिस एरिया से आप भर रखे होगे उस एरिया में आपका सेंटर आ जाएगा। 5 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई से भी, है ना। 5 सेंटर सेलेक्ट करो, आपको पहला प्रायोरिटी जहाँ देना है तो वहाँ दे दोगे, फिर आपका सेंटर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है तो यस नो कर दोगे। ये यदि है तो आपका यस करोगे, 40% से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका एक सर्विसमैन का है तो यस करोगे, यहाँ पे जो एक सर्विसमैन है उनके लिए है, नहीं है तो हमारे लिए नो हो जाएगा, है ना। जो वेल के कैंडिडेट हैं उनके लिए दे रखा है, जो डिपार्टमेंटल मतलब वेल के कैंडिडेट हैं उनके लिए यस करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद है आपका डिसेस एम्प्लॉय, जो वेल के मतलब जो डिपेंडेंट हैं, जो वेल में काम कर रहे हैं उनके डिपेंडेंट हैं, तो उसका डेटा लिखोगे, यस करोगे तो फिर वहाँ पे पूरा डिपेंडेंट का डिटेल दिखना पड़ेगा जो वेल में काम कर रहे होंगे, है ना। बाकी जो नहीं है उनका तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आप नो करोगे जब नहीं है ना। एक्सपीरियंस डिटेल, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप यदि इसमें यस करते हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ इसमें आपके पास यदि है तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आएगा, जिस कंपनी पे आपने काम कर रखा है उसका नाम आएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो किस टाइप का है, सरकारी है या प्राइवेट है, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट करोगे, जैसे इसमें दिखाता हूँ। इसमें आपका आएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा प्राइवेट, गवर्नमेंट, PSU या PSB, जिस तरह का है तो आपका गवर्नमेंट, PSU, CPSC किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सो ऐसा करके आएगा, है ना। उसके बाद आपका पोस्ट है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो। देन आपका कब ज्वाइनिंग करी थी, मतलब सर्विस वही होती है, ज्वाइनिंग जिस दिन से आपने रिपोर्ट कर रखा था उस दिन से लेकर आपने कब छोड़ा या फिर वहाँ पे कंटिन्यू यदि कर रहे हो तो आपका उस चीज़ का है। बाकी सर्विस का तो जनरली आप यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो और वहाँ आपने छोड़ दिया उस केस में लगेगा। बाकी आपका टिल डेट का तो लिख नहीं रखा है, तो जिस दिन का आपको फॉर्म भर रहे हो उस दिन तक का भरोगे, उसमें आपका NOC का लग जाएगा, है ना। उसके बाद पे स्केल क्या रहा था, या पे स्केल, CTC। पे स्केल जैसे आपका बेसिक जो होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो तो लेवल लगता है ना। उसके बाद PSU में जाते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रेड आता है, ग्रेड 4, ग्रेड 3 ऐसे, या फिर W3, C3, S6 ऐसे करके आता है उसमें, है ना। उसके बाद इन लाख पर एनएम कितना था पूरे साल के अंदर। CTC होता है कोस्ट टू कंपनी, है ना, एक साल के अंदर क्या रहा होगा। बिलीव वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने काम कर रखा है, किस चीज़ पे काम कर रखा है उसका डिटेल देना है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप है, किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट था, तो रेगुलर था या फिर कॉन्ट्रैक्ट था, उस चीज़ का आएगा, रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, ठीक है। सो आप जिस तरह का कुछ एक्स्ट्रा और भी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, एक के अलावा ज़्यादा भी है, 2-3 साल का, 5 साल का है तो उसका भी ऐड करके आप दोबारा लिख सकते हो, है ना। इसमें टोटल एक्सपीरियंस काउंट करके आ जाएगा। देन नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सेंटर देखोगे तो सेंटर जो है बहुत सारे सेंटर है, पूरे इंडिया के अंदर सेंटर है, जिसमें आपका हर शहर जो है, आप बड़े बड़े शहर जो हैं या फिर जो राजधानियाँ हैं वहाँ पे सेंटर दे रखा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं ना, तो इनमें से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, कोई से भी 5 आपको सेलेक्ट करने हैं।
पूरा इंडिया के अंदर है, हर जगह पे इसका सेंटर दिया हुआ है ना। जैसे मैंने इस पे सेंटर पे देखोगे तो मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं, जैसे चंडीगढ़ है, शिमला है, नई दिल्ली है, उसके बाद आपका हरिद्वार हो गया, देन ये आपका अमृतसर। मैंने 5 सेंटर भर दिए हैं ना। इस तरह से आप जहाँ कहीं के पे हो, जैसे आप संबलपुर भर सकते हो, कोच्चि का है, विशाखापट्टनम, वाइजैक, मैसूर, केरल करना, केरल में आपका जाएगा त्रिवेंद्रम में आएगा, कोच्चि में आ जाएगा सेंटर। ये गुजरात के अंदर जाओगे वहाँ पे 4-5 सेंटर हैं। उसके बाद राजस्थान के अंदर 7-8 रे सेंटर हैं। फिर झारखंड में है सेंटर, कोलकाता में सेंटर है, कोलकाता बंगाल के कई जगह पे सेंटर है, उड़ीसा के कई जगह पे सेंटर है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पे सेंटर है, हर जगह पे सेंटर बना हुआ है इसका। सो जितने हैं वो आसानी से कोशिश करें कि कैसे आपका जो नियरेस्ट होगा वो 5 सेंटर आप भर सकते हो, है ना। यदि आपके पास एज जो है ओवर एज हो रहे हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सपीरियंस लगाओगे उतने साल का, तो आपको एज में आप आ जाओगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे है, मैंने अभी लगा रखा है एक जी, इसमें देखोगे इसमें सारा मैंने जो काम कर रखा था किसी इसको भरने के लिए भी, जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा, कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, फिर पोस्ट कौन सा था आपका, कब ने स्टार्ट अपनी सर्विस कब करी और कब वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, है ना। पे स्केल, यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो और रेगुलर बेसिस पे हो तो वहाँ पे पे स्केल रहता है लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके। लेवल 5 से ऊपर वाला जो बंदा है वो नहीं भर सकता, वो भर सकता है फिर वो उसको छुपाना पड़ जाएगा ना। वर्क एक्सपीरियंस का बात आता है तो मेंटेनेंस का आपका है, किसी भी चीज़ का रहेगा वो लिखा रहेगा किस चीज़ में आपने काम करा। एम्प्लॉयमेंट टाइप का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, रेगुलर टाइप है। फिर उसके बाद टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। उसके बाद 7 नेक्स्ट करने का है, सो 7 नेक्स्ट करेंगे हम। तो ये डेटा सेव हो गया। देन उसके बाद ये आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स का है, तो ये आपका एड्रेस का आएगा। सो एड्रेस में जैसे देखते हैं आपका एड्रेस लाइन 1 तो मस्ट है, 2 नहीं भरो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में भी भर सकते हो। एड्रेस है बेसिकली, या कम्युनिकेशन एड्रेस जो है उसमें आप परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही को वही आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। सो यहाँ पे एड्रेस भर देता हूँ मैं। ये एक कम्युनिकेशन मतलब एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, एक परमानेंट होता है ना। परमानेंट जो आपका गांव का एड्रेस है वो हो गया, और कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो करंट एड्रेस है वो हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे परमानेंट एड्रेस में और जिनका नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे नहीं रह रहे हो, तो आपका दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। बाकी आप जैसे करते हो तो इसमें जैसे देखोगे एड्रेस लाइन 1 में दे रखा है आपको विलेज पोस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हाउस नंबर जो भी लिखने का, कंट्री में आपका इंडिया हो जाएगा, स्टेट में आपका स्टेट में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, उसमें से कहीं से आप हो गए तो उस चीज़ का आएगा यहाँ पे, है ना। फिर वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आएगा, फिर आपका ये पोस्टल कोड या पिन कोड करके फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है ना। सो मैं क्या करता हूँ अब इसको भर देता हूँ। इसमें देखोगे मैंने अपना एड्रेस जैसे है, एड्रेस मैंने डाल दिया है, तो ये एड्रेस है। इसको मैंने क्या करा है, ब्लर कर दिया है थोड़ा सा, मतलब प्राइवेसी के लिए, है ना। देन क्या करना है, 7 नेक्स्ट करना है। सो ये डेटा सेव हो गया है ना। ओके करते हैं, ओके करते हैं तो ये आपका 10th का आएगा। 10th का आपको लिखना है कौन से सब्जेक्ट थे। ये आपके बोर्ड वाले पे आएगा तो काउंसिल हो जाएगा, जैसे आपने कहीं से कर रखा होगा। हाँ, सपोज़ करते हैं आपने सीबीएसई से कर रखा है तो आपका सीबीएसई हो जाएगा। बाकी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का जो होता है नाम होता है, जैसे यूपी बोर्ड, उसके बाद एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे करके होता है। फिर डेट ऑफ पासिंग आपके 10th का जो मार्कशीट होगा उसमें लिखा हुआ होगा। आपका यहाँ पे स्कूल के नेम लिखना है 3रे नंबर पे, और 4थे नंबर पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आपका मैथ साइंस हो जाएगा, है ना। देन आपका परसेंटेज या सीजीपीए में तो जो नंबर दे रखा होगा उसको आप टोटल करोगे, आपके जो जितने सब्जेक्ट होंगे उससे डिवाइड करके आपका परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। या सीजीपीए में दे रखा होगा सीबीएसई वाले, उनका आप सीजीपीए में लिख सकते हो। देन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पहला में आते हैं, क्वालिफिकेशन लेम में आओगे, स्ट्रीम में आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका आईटीआई से रिलेटेड आएगा, है ना। आईटीआई आपने काहे से कर रखी है उसका आएगा। जिस पोस्ट के लिए भरोगे, जैसे फिटर भरोगे तो फिटर आएगा, टर्नर आएगा। मशीनिस्ट के लिए भरोगे तो मशीनिस्ट का आएगा, है ना। और यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन आएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। देन आपने फाउंड्री मैन से कर रखा है तो फाउंड्री मैन आएगा, है ना। देन स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, स्ट्रीम के बाद जो है आपका इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी नेम, तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दोगे जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई कर रखा है, उसका डेट ऑफ पासिंग आ जाएगा, डेट ऑफ पासिंग आपने कब कर रखा है।
देन परसेंटेज आप लिखोगे कि टोटल परसेंटेज कितने लेके आए थे ITI के अंदर, है ना। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 में आओगे, किसी प्रकार की आपके पास डिग्री है तो उस चीज़ को आप ये मेंशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिग्री में है ना, सो डिग्री का दोगे। देन कॉलेज का नाम होगा, डेट ऑफ पासिंग हो जाएगी, कब आपने पास कर रखा है ना। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या रहा था। देस आपने बेस्ट अप्रेंटिसशिप या रनर अप्रेंटिसशिप कर रखा है क्या, जो ऑल इंडिया स्किल टेस्ट होता है कंपटीशन, जो DGT के द्वारा कराई जाती है, उसमें हर साल एक बार कराया जाता है। तो उसमें से 2 लोग जो हैं वो डायरेक्टली जाएंगे आपका DV के लिए, तो उनके लिए पूछ रखा है। यदि आपने कर रखा है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आप इसको यस करोगे, बाद में आपका यदि नहीं कर रखा है तो आप नो करोगे, है ना। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो आएगा, कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। लैंग्वेज में आपके इसमें देखोगे 4 लैंग्वेजेज आएंगे, है ना। हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा आएगा, हिंदी इंग्लिश तेलुगु आएगा, हिंदी इंग्लिश तमिल आएगा। तो 4 लैंग्वेज में पेपर है। कर्नाटक वाले जो हैं कन्नड़ा वाले, तमिल वाले जो हैं आपके तेलुगु बोलेंगे, जो आपके आंध्रा और तेलंगाना वाले हैं वो आपके तमिलनाडु वाले तमिल भरेंगे, तेलुगु जो है आंध्रा और ये आपका जो तेलंगाना स्टेट है उनमें तेलुगु है, बाकी कर्नाटक का जो है वो कन्नड़ का है ना। हिंदी इंग्लिश जो नॉर्दर्न स्टेट के हैं वो भरेंगे। तो जिसे बाईलिटरल बोलते हैं ना, बाईलिटरल नहीं है यहाँ पे, बाई ट्रिपल वाला दे रखा है, 3 लैंग्वेजेस का दे रखा है। तो उसके बाद फाइनली 7 नेक्स्ट करोगे। तो मैं भर देता हूँ अब इसको। ये जो आपका क्वालिफिकेशन नेम का है दूसरा वाला, इसमें आपका अप्रेंटिसशिप का आएगा, है ना। इसमें जैसे दिखा देता हूँ, तो ये आपका अप्रेंटिसशिप का दिखा रहा है, आपने जो अप्रेंटिस कर रखा है। सो अप्रेंटिस मस्ट है, इसलिए अप्रेंटिस का आएगा। देन पासिंग डेट आएगा, कहाँ से कर रखा है उसका आएगा, है ना। सो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, तो ये आपका NCBET करके हो जाएगा, है ना इसमें। फिर आपने कब पास कर रखा था उसमें आपका मार्कशीट में मिल जाएगा। फिर कितने CGPA पे ले आया था वो चीज़ का है। तो यहाँ पे क्या है आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपका ये आ जाएगा जहाँ से आपने मैट्रिक कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ भर रखा है ना। तो इस तरह से आपने जो कर रखा है वो तो मैंने कर दिखा दिया। फिर आपका ये आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो ITI का डिटेल भरा जाएगा। फिर ITI के बाद आपका अप्रेंटिसशिप का ये दूसरे नंबर पे अप्रेंटिसशिप का भरा जाएगा। देन क्या नंबर लेके आए हैं उसका परसेंटेज आएगा। फिर उसके बाद बेस्ट रनरशिप में लगा है तो ये भर दोगे। बाकी आपका जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे ना। देन आपका 7 नेक्स्ट करोगे। तो 7 नेक्स्ट में करता हूँ। ये आपका देखोगे ये डेटा सेव्ड हो गया है, तो ओके करता हूँ। देन आपका यहाँ पे है क्या, फ़ोटो अपलोड करने का है रिसेंट का। फिर ये सिग्नेचर आएगा, है ना। देन आपका ये नाम हो गया। फिर आपका जो फ़ी आ रहा है वो कैलकुलेट होके फ़ी आ गया, है ना। पेमेंट ऑफ मोड का है तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो इसके UPI के थ्रू कर सकते हो। देखेंगे अभी UPI के थ्रू है। अब क्या है, ये सारे आपके चेक बॉक्स हैं, ये सारे चेक बॉक्स को भर देना है। क्लिक करोगे, जैसे ये भर गया है ना, ये भर गया। इस तरह से बाकी सारे जो हैं इनको करके, इनको सारे हैं आई एग्री करके, ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को डाल के फाइनली सबमिट करोगे। फिर उसके बाद पेमेंट का आएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं ना। आपका फ़ोटो का जो साइज़ लगेगा, फ़ोटो का साइज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका फ़ोटो का साइज़ 100 से आपका 200 KB के बीच होना चाहिए, है ना। और जैसे यहाँ पे DPI का दे रखा है तो 200 DPI तक का है। तो आप 100 से 200 KB देख के बनाओगे तो आपको फिर बाद में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो चाहिए उसका साइज़ जो चाहिए, और सिग्नेचर का है 80 से लेकर 150 KB तक का, है ना। सो इतने में बनाना है। उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। फिर बाद में आपका पेमेंट का आएगा, ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करना है। देन ये आपके जो जितने चेक बॉक्स हैं ये सारे क्लिक करने हैं, क्लिक हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आपका कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चे को भरने के बाद फाइनली प्रीव्यू करोगे तो सारा का सारा दिख जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस पर फ़ोटो और सिग्नेचर डाल, फ़ोटो और ये अपलोड कर लेता हूँ पहले, है ना। सो यहाँ पे देखोगे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसमें आपको दिख रहा है टिक का लग गया है, इसमें वो टिक लग गया है जो सिग्नेचर का है, ये अपलोड हो गया है। फिर ये नाम हो गया, ये आपका नाम हो गया। देन उसके बाद पेमेंट मोड पे सारे ये क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आप प्रीव्यू देखोगे तो प्रीव्यू में आपको सारा का सारा दिखाएगा। जैसे प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। सो कर दिया है ना।
सो यहाँ से जैसे देखोगे पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाएगा, इसमें आपका फ़ोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, एमपी सारा कुछ आएगा, नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, जो जो चीज़ें आप कहाँ से भर रखा है वो सारा कुछ आएगा। चीज़ें कुछ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद है ना, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ गया है ना, सारा एड्रेस आ गया, सारा कुछ आने के बाद ये फाइनली हो गया। तो फाइनल सबमिट इसके बाद हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद ये सारा जो आपने एक्सपीरियंस लगा रखा होगा उसका भी होगा। उसके बाद सिग्नेचर का सबसे नीचे है, ये करने के बाद ये ओके का है, ओके कर देता हूँ। अब ये फाइनल सबमिट करने का है ना। सो फाइनल यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ये प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट है ना, फ़ोटो आपने देख लिया, दोबारा एक बार देख सकते हो। हाँ, जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू में देख लिया तो उसमें फ़ोटो हमारा दिखा हुआ था। हाँ, फिर सबमिट करो। यहाँ पे आपका दोबारा देखने को कह रहा है ना। ओके, तो मैंने फ़ोटो देख लिया है, अब दोबारा करता हूँ। सिग्नेचर को भी एक बार देखने कह रहा है, तो मैं सिग्नेचर को भी देख लिया, दोनों के दोनों मेरा सही है ना। फिर उसके बाद फाइनल डेटा है, एप्लीकेंट नंबर या ये सारे कुछ दे रखे हैं। जैसे इसमें आपको देखेगा पर्सनल डेटा का हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, देन आपके फादर नेम, मदर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस हो गया, मैरिड है, विडो हैं या डाइवोर्सेस है, ये सारा कुछ आएगा उसमें है ना। तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपका फाइनली जो बनता है, उसके बाद जैसे आपका एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो दोबारा चेक कर लेना, वो सारा कुछ सही है नहीं है, ये है। उसके बाद आई एग्री करते हो, सारा कुछ मेरे हिसाब से सही है तो आई एग्री हो जाएगा। देन ये पेमेंट का आएगा है ना। सो यहाँ से आता है, सो यहाँ पे देखोगे वेल के नाम से है, यहाँ पे पेमेंट के लिए कार्ड का है, नेट बैंकिंग का है, वॉलेट का है। देन सो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, इसमें टाइम दे रखा है 15 मिनट का है ना। सो मैं इसको पेमेंट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पेमेंट के लिए है, तो मैंने कार्ड नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया और आपका सीवीवी डाल दिया है ना। देन इसमें क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोसीड करने का है, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये पे करने का यहाँ पे देखो, पे करने का दे रहा है ना, सो पे करता हूँ। सो ये आपका देन यहाँ पे OTP आएगा, OTP भी आ गया है मेरे पास। ओके, सो पेमेंट जो है आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के इस पे जाएगा पेमेंट आपका। OTP आप मैंने डाल दिया है, फिर OTP करने के बाद फाइनल यहाँ पे सबमिट का आएगा है ना, सबमिट कर देना है, सो फाइनल आ जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो मेरा ये फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखोगे ये आपका योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल है ना। सो ये कंप्लीट हो गया और मैसेज भी आ गया। देन इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और आपको प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हो, बाकी इतना ही करते हैं। सो इसके बाद क्या है, आपका प्रिंट आउट लेने का है, तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे करोगे तो आपका पूरा का पूरा ले आ जाएगा। फिर ये 4 पेज का टोटल आ रहा है। सो ये आप यदि चाहते हो तो आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए है ना। और इतना ही है इसमें, बस अपने पास सारा कुछ हो गया है तो इतना ही है। फिर उसके बाद होम पेज पे आते हैं। सो हमने देखा पूरा का पूरा कैसे कैसे करना है, पेमेंट का हो गया, फॉर्म भरने का हो गया, कौन सा डिटेल कहाँ पे भरने हैं, कैसे भरने हैं, वो सारा कुछ है। थोड़ा सा ब्लर कर दिया है मैंने, जो इन्फॉर्मेशन है वो सब है ना, फ़ोटो वगैरह। सो बाकी बेला आर्टिसियन का फॉर्म जो है, लास्ट डेट जो है आपका वो आपका 12 तारीख तक बचा हुआ है, 12 तारीख तक लास्ट डेट है ना। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म भर लो और फिर तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके वर्कशॉप कैलकुलेशन और जो थ्योरी के क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन सारा का सारा जो आपका 2 ईयर्स के हैं उनके सेम है लगभग, और कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं सारा करा दूंगा। 50-50 क्वेश्चन ऐसे करके 7-8 सेट में सारे के सारे तकरीबन 500 क्वेश्चन तक मैं सारा का सारा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का कर दूंगा। फिर आपका जो है फिटर का है और टेक्नीशियन आपका जो टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इनके और कुछ वो क्वेश्चन ऐड करा दूंगा, तो वो सब भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप ये भी बताएं कमेंट में कि जो फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको ये वीडियो में समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। सो बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।